साधारण महिला के जिस तरह से चीरहरण किया गया सरेआम रोड पर पूरा वीडियो और वायरल करते हुए, तो भाई इसमें तो सारे प्रशासन के लोगों को ढकनी पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तो वीडियो पूरा वायरल हुआ और उसके सामने में वो अपराध कर रहा है व्यक्ति, फिर भी आपको लग रहा है कि अपराध क्या होगा तो सजा पाएगा। भ्रष्टाचारी लोग जो माननीय मुख्यमंत्री के अस्वस्थता का लाभ उठाते हुए अरबों रुपया का संपत्ति अर्जित कर लिए, 10-10 हजार रुपया दे करके यह सत्ता हासिल किया गया हो, यह सत्ता हासिल करने में चुनाव आयोग का भी रोल रहा हो, SIR के आड़ में तरह तरह के कुकर्म किए गए उनके द्वारा, इसका भी प्रतिफल है कि उनको सत्ता में बैठाया गया। तो ये रोल था माननीय नीतीश कुमार जी का। और आप लगातार नारा भी दे रहे थे कि 25 से 30 नीतीश, और आप उनको 6वें महीना में कर दिए फिनिश। और जो उनका आप ठीक से ध्यान से देखिएगा, जो उन्होंने इस्तीफा पत्र अपना भेजा है उसमें पहले से कॉलम छोड़ करके, जैसे नहीं होता है कि फिल्म दी ब्लैंक्स, तो उसमें उस तरह से भरा गया। आपका दस्तखत असली है, नकली है, लेकिन आप ही के पार्टी के लोगों का जो बयान आ रहा था और जो बिहार के बहुत सारे लोगों में संशय बना हुआ है, उस परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश आया। यार सब लोग जानता है, हमको पूछो क्यों हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। इस राज्य का बच्चा जानता है कि वो भ्रष्टाचारी लोग कौन है, किसने साला के नाम पर, किसने सारू के नाम पर, किसने सरहज के नाम पर, किसने बेनामी तरह से प्रॉपर्टी बनाया है। निशांत पॉलिटिक्स में आ गए हम, निशांत अब टक्कर देंगे तेजस्वी यादव। सारे लोग 32 हेलीकॉप्टर लेके लोग डांस करते रहे यहाँ पर आकाश में। उसके बाद भी अगर सबसे ज्यादा वोट आया तो तेजस्वी यादव जी को आया। इस्तीफा देने के बाद अगर आप लोग इस तरह का बाजार में प्रोपगंडा उड़ाते हैं कि जिसको वर्तमान CM चाहेंगे वही बनेगा, तो ये गलतफहमी अपना दूर कर लीजिए। इसलिए कि इनको तो लोढ़ी सिलोटी पर मसाला पीसने के लिए लोग दिल्ली भेज दिया कि जाइए वहीं पर हुलक हुलक के आप राज्यसभा देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अब देखना शुरू कर दी है स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में अपराध की चर्चा तो तेज हो गई है। आपको बता दें कि अलग अलग हिस्से में, चाहे जमुई हो, नालंदा हो, अन्य जगह पर अपराध को लेकर काफ़ी चर्चा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय दल के MLC हैं, उन्होंने एक पोस्ट किए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस्तीफा देने गए उस पत्र में उनका सिग्नेचर है भी या नहीं, इसके जांच के लिए इन्होंने कहा है। कुछ क्या कहेंगे सर? आपका देखिए, पूरे बिहार की 14 करोड़ जो जनता है वो अच्छी तरह से समझ रहा था इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई स्वेच्छा से राज्यसभा जाने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति अपने पूरे जिंदगी में दर्जनों व्यक्तियों को राज्यसभा का मेंबर बना दिए हों, जिनका ये प्रभाव है, 20 साल से इस राज्य में मुख्यमंत्री हैं, और वो सिर्फ हुलक कर देखना चाहते हैं कि राज्यसभा में लोग कैसे बैठते हैं और हम जाना चाहते हैं, तो भाई देखिए किसी को यह बात पच नहीं रहा है, चाहे उनके पार्टी के लोग हों या बिहार के लोग हों। और हम लगातार यह भी बात कहते रहे हैं सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। और तो और जो अभी डिप्टी CM हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर से कहा था, और जीतन राम मांझी जी भी कहे थे कि इनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा करके इनका इलाज कराना चाहिए, चाहे चिराग जी हो। अब वो बात अलग है कि अब जा करके उन्हीं के गोद में वो बैठ गए हों, अब उन्हीं की भाषा बोल रहे हों, तो वो तो समय समय पर जानते ही हैं कि राजनीति में किस तरह से ये लोग पलटी करता रहता है। देखिए, लेकिन जो उन्हीं के पार्टी का नेताओं का जो लगातार बयान आ रहा है, 2 गुट है उनके पार्टी में भी अभी इस इशू पर, तो उन लोगों का ये है कि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी यह कदम नहीं उठा सकते हैं कि जिस राज्य की पब्लिक ने भले ही गलत तरीके से 41,000 करोड़ रुपया 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दे करके यह सत्ता हासिल किया गया हो, यह सत्ता हासिल करने में चुनाव आयोग का भी रोल रहा हो, SIR के आड़ में तरह तरह के कुकर्म किए गए उनके द्वारा, इसका भी प्रतिफल है कि उनको सत्ता में बैठाया गया। तो भाई पब्लिक तो मैंडेट दिया नीतीश कुमार को, इसमें तो कहीं भी वो राष्ट्रीय पार्टी साथ में भले ही अलायंस में थी, लेकिन उनका रोल नहीं है, ये रोल था माननीय नीतीश कुमार जी का। और आप लगातार नारा भी दे रहे थे कि 25 से 30 नीतीश, और आप उनको 6वें महीना में कर दिए फिनिश। तो भाई यह बात किसी भी व्यक्ति को पच नहीं रहा है। और मेरा यही कहना था
कि भाई छोटे से छोटे चुनाव में भी आप किसी पद के लिए आपने नामांकन भरा और आपको नामांकन वापस लेना है तो अथॉरिटी के पास जाना है। ऐसे आपका नामांकन वापस नहीं हो सकता है। अगर कोई वार्ड सदस्य भी है और अपना इस्तीफा देना चाहता है तो उसको अथॉरिटी के पास सशरीर जाना है। एक ही स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि उसको स्लाइन चढ़ रहा हो, हॉस्पिटल में वो डायलिसिस पर हो, हॉस्पिटल में आईसीयू में हो, तब एक बात समझा जा सकता है। उसमें भी उसको ऑथराइजेशन पत्र देना है कि यह मैं अपना इस्तीफा फलना फलना व्यक्ति के साथ भेज रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार किया जाए। कहीं ऐसा दिखा नहीं। और वो माननीय मुख्यमंत्री जिनको लगातार बिहार के जनता का अपार स्नेह समर्थन प्राप्त हुआ हो, भले हुआ हो न हुआ हो, बैक दरवाजे से ही मुख्यमंत्री बने रहे, सबसे कम विधायक लेने के बाद भी जो सभी लोगों ने देखा, तो भी उनको जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए था कि भाई 20 वर्ष से लगातार आप हमको अपना समर्थन देते रहे, अपना अपार स्नेह देते रहे, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और आज के तिथि से मैं अपना यह इस्तीफा सभापति को सौंपता हूं। कहीं दिखा नहीं दिखा। और जो उनका आप ठीक से ध्यान से देखिएगा, जो उन्होंने इस्तीफा पत्र अपना भेजा है उसमें पहले से कॉलम छोड़ छोड़ करके, जैसे नहीं होता है कि फिल्म दी ब्लैंक्स, तो उसमें उस तरह से भरा गया, भर करके लोगों ने भिजवा दिया। तो मेरा ये कहना था, आपका दस्तखत असली है, नकली है, लेकिन आप ही के पार्टी के लोगों का जो बयान आ रहा था और जो बिहार के बहुत सारे लोगों में संशय बना हुआ है, उस परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश आया हुआ है। अब विद्वान लोग तरह तरह की बात करते हैं तो उस पर तो हमको कुछ कहना नहीं है। उसमें भी स्पष्ट था, सुप्रीम कोर्ट रवि एस नायक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में इसमें कहा गया था, ये कर्नाटका असेंबली का यह मामला था कि आपको सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस्तीफा दबाव या प्रभाव से मुक्त हो और आवश्यकता पड़ने पर इसकी जांच भी की जा सकती है। और हम क्या कह रहे थे कि विशेष रूप से जब पूरे सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के अनिच्छा से संबंधित चर्चाएं और अफवाहें लगातार मार्केट में जो फैल रहा है, उस परिस्थिति में आपको पारदर्शिता और सत्यापन आपका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई जनता के सामने आकर के आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आपने जो मुझे अपार स्नेह और समर्थन दिया, इसके लिए हम अभिभूत हैं, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और चूंकि हम आज तक राज्यसभा में लोग कैसे बैठता है हम नहीं देखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसको हुलक करके जाके वहां देखें। और हमको अब तो भाई विडंबना इस बात का है कि आपको कल ही देखने को मिला होगा कि महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ उन्हीं के गृह जिला नालंदा। 38 जिला है अगर बिहार में, तो 37 जिला को जितना ही इनका ध्यान रहता था, वो अकेले एक जिला पर उतना बराबर उनका ध्यान रहता था। आज किसी ब्लॉक में जाइए, अनुमंडल में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भर्ती में जाइए, जहां पर 3-3, 4-4 फुट का भी सिपाही भर्ती हो गया, आप पूछिए कि भाई कौन जिला के हो, हम तो देख के बता देंगे कि किस जिला का है। तो देखिए बयान हो जाएगा बड़ा और उस गहराई में हम जाना भी नहीं चाहते हैं। और जिनके गृह जिला में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो रहा हो और वहां पर कहीं दूर दूर तक माननीय मुख्यमंत्री जी दिख नहीं रहे हैं किसी भी फ्रेम में, इतना बड़ा आयोजन है वहां कहीं नहीं दिख रहा है। और वहां दिख क्या रहा है भाई कि एक साधारण महिला के जिस तरह से चीरहरण किया गया सरेआम रोड पर, पूरा वीडियो और वायरल करते हुए, तो भाई इसमें तो सारे प्रशासन के लोगों को ढकनी पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और वहां का मंत्री कहते हैं कि अगर अपराध किया है, एक मंत्री हैं यहीं तक धोती पहनते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगा। अरे भाई, तो आपकी आंख में अकमन का दूध घुस गया है, क्या हो गया है, अंधा हो गए हैं? अंधा हो गए तो इलाज करा लीजिए। जहां वीडियो के सामने जो वीडियो पूरा वायरल हुआ और उसके सामने में वो अपराध कर रहा है व्यक्ति, फिर भी आपको लग रहा है कि अपराध किया होगा तो सजा पाएगा। तो देखिए इस तरह का भ्रष्टाचारी लोग जो माननीय मुख्यमंत्री के अस्वस्थता का लाभ उठाते हुए अरबों रुपया का संपत्ति अर्जित कर लिए, सभी लोग जानते हैं। उनके अगल बगल के जो 4 रिटायर्ड और रिटायर्ड जो IAS लोग थे और
4-5 मंत्री जिसको सभी लोग जानते हैं, ये लोग उनके हेल्थ का आड़ में, उनका जो अस्वस्थता था उसके आड़ में जिस तरह से इन्होंने पूरे बिहार को लूट लिया, वो पूरा जनता समझ रही है। और यह हमको बताने का जरूरत नहीं है, हमने पहले भी कहा है कि अगर वो 4 पदाधिकारी जो उनके अगल बगल में और वो 4 मंत्री जो डाकू खड़क सिंह और अंगुली माल डाकू की तरह है, अगर उसके पूरे अवैध संपत्ति को अगर जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट से भी ज्यादा होगा। मैं आपको कौन है गारंटी वो के 4 साथ, मंत्री सर? अरे यार सब लोग जानता है, हमको पूछ क्यों हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। इस राज्य का बच्चा बच्चा जानता है कि वो भ्रष्टाचारी लोग कौन है, किसने साला के नाम पर, किसने सारू के नाम पर, किसने सरहज के नाम पर, किसने बेनामी तरह से प्रॉपर्टी बनाया है। और आप आकलन कीजिए ना, एक सिंपल बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ 200 करोड़ का प्रॉपर्टी पकड़ा रहा है और आप कहते हैं कि नाम बताइए। अब एक साधारण पदाधिकारी के यहाँ जब 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी पकड़ाता है, कल भी देखे कि किसी डीएसपी के यहाँ, एसडीपीओ के यहाँ रेड हुआ, उसके यहाँ भी 100 करोड़ से ऊपर पकड़ाया। तो भाई आप उसके बाद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार कहाँ चला गया, किस गतल खाते में चला गया, तो इस पे हमको कुछ नहीं करना है। अब देखिए सर, आपके ही पार्टी के विधायक है फैसल रहमान, अब उन्होंने वोट नहीं किया राज्यसभा चुनाव में, अब उनको एक मेडल मिल गया है। अब देखिए ऐसा है कि विधानसभा अध्यक्ष के ये कार्य क्षेत्र में है, उनको पावर है कि वो जिसको भी बना दे, वो चाहे गद्दार हो, गद्दार नहीं हो, जिसको जनाधार हो नहीं हो, कोई अपराधी हो न हो, उनका तो भाई डिस्कशन है, वो तो किसी को बना सकते हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से गद्दारी करता है, जिस पार्टी के साथ गद्दारी करता है, उसको जनता तो भुगतवा देती है, लेकिन तत्कालिक उसको लाभ होता है। और पिछले बार भी आपने देखा होगा कि जो कुछ विधायक लोग इधर उधर किए, और पहले भी हम कहते रहे कि बिहार में कानून 2 तरह का है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग है और विपक्ष के लिए अलग है। भले ही उन लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, लेकिन उन लोगों की सदस्यता नहीं गई, सब लोग जानते हैं ये बात। और उसी तरह उसी कड़ी में ये लोग भी हैं। तो इन लोगों से जो वो लोगों ने जो वचनबद्ध हुए होंगे कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तो उसी के कड़ी में इसको भी समझिए। एक मोकामा से विधायक हैं अनंत सिंह, उनको भी सदस्य बनाए पर्यावरण विभाग में। अरे तो मैंने तो पहले ही कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में बाहुबली नेता को उनके मिल रहा है। ऐसा है कि उनके पावर में है। तो देखिए, बाहुबली को मिल जाए वो तो कहीं तक हद है भाई, चलिए कोई बात नहीं है, उनसे भी कोई कमिटमेंट होगा सरकार का। लेकिन अगर किसी गद्दार को, दूसरे पार्टी के व्यक्ति को अगर आप इस तरह के पद से सुशोभित कर रहे हैं बगैर उस पार्टी के मंतव्य को जाने हुए, तो ये तो कोई भी बात ही समझ सकता है कि भाई जो चुनाव में जिस तरह से स्केप किया गया, जिस तरह से वो अनुपस्थित हुए, तो उसका उनको पुरस्कार मिला कहीं ना कहीं। तो यह जनता देख रही है और जनता इसको समय पड़ने पर इस तरह के नेता को भुगतना भी पड़ता है। कल तकरीबन 8 से 9 लोगों की मृत्यु हो गई एक मंदिर में, कैसे देख रहे हैं वहां पर? क्या प्रशासनिक विफलताओं के परिणाम था या फिर सरकार का? देखिए, स्वाभाविक है, यहाँ पर प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है आज के डेट में। अब हम तो भाई पहले भी आप बता चुके कि जिसके जिले में, गृह जिले में महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हो रहा हो और वहां मुख्यमंत्री कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनको किसी तरह से लोगों ने रोक दिया कि आप मत जाइए। किसने रोका ये भी जांच का विषय है, किस पार्टी ने रुकवाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी न जाए उस कार्यक्रम में, इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है, इसका भी जांच होना चाहिए। और उन्हीं के जिला में एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है और एक महिला के साथ जिस तरह से चीरहरण किया जा रहा है कैमरे के सामने में वीडियो लेते हुए, और उसी जिले में मघरा जो मंदिर है, मघरा मंदिर में 25,000 लोग जुटा, और हर एक साल लोग जुटता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपका प्रशासन पूरी तरह अक्षम है, निकम्मा है, उसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। उसको केवल वही व्यक्ति को खुश रखना है जो उसको वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकता है या हटा सकता है। आम जनता से ये कोई भी पदाधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। ये सारे लोग, हम 10-20% की बात नहीं करते हैं, 80% पदाधिकारी
पूरे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं। छोटे छोटे पद के व्यक्ति अरबपति हो चुके हैं। पूरा बिहार को लोगों ने लूट लिया है। कैसी बात करते हैं? लेकिन अब निशांत पॉलिटिक्स में आ गए, अब निशांत अब टक्कर देंगे तेजस्वी यादव को। अरे देखिए, ऐसा है कि कौन टक्कर देंगे नहीं देंगे। तेजस्वी यादव की आप जब बात करते हैं, सारे लोग 32 हेलीकॉप्टर लेके लोग डांस करते रहे यहाँ पर आकाश में। उसके बाद भी अगर सबसे ज्यादा वोट आया तो तेजस्वी यादव जी को आया। आप सारा खजाना लुटा दिए। आपने 41,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाना, गरीब जनता का पैसा आपने 10-10 हजार रुपया मोहर लगा के आपने रिश्वत दे दिया। उसके बाद भी सबसे ज्यादा वोट किसको आया? तेजस्वी यादव जी के नाम पर 1,79,00,000 वोट आया। मुख्यमंत्री आप कोई और देखिए, ऐसा है, देखिए मुख्यमंत्री की जो पहले इस्तीफा तो दे दें, और इस्तीफा देने के बाद अगर आप लोग इस तरह का बाजार में प्रोपगंडा उड़ाते हैं कि जिसको वर्तमान सीएम चाहेंगे वही बनेगा, तो ये गलतफहमी अपना दूर कर लीजिए। इसलिए कि इनको तो लोढ़ी सिलोटी पर मसाला पीसने के लिए लोग दिल्ली भेज दिया कि जाइए वहीं पर हुलक हुलक के आप राज्यसभा देखते रहिए। अब दूर दूर तक वो सब होने वाला नहीं है। यहाँ का मुख्यमंत्री वही होगा जो पहले से ये राष्ट्रीय पार्टी का जो पहले से प्रचलन चलता आ रहा है, वही व्यक्ति होगा जिसके पास ना कोई जनाधार होगा, ना अपने वो किसी अपने जात का नेता होगा, ना उसका कोई समर्थन होगा, ना वोट होगा, ना वेट होगा। देखिए ऐसा है, सम्राट चौधरी जी तो अच्छी तरह हम लोग इसलिए जानते हैं कि वो हमारे ही पार्टी से निकले हुए हैं, हमारे ही पार्टी के उपज हैं, हमारी ही पार्टी, हमारा राष्ट्रीय लीडर आदरणीय लालू प्रसाद जी के पाठशाला से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। तो अगर वो बन जाए तो सभी को खुशी की बात है कि भाई चलिए इतना दिन से हर एक चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपके पोर्टल के माध्यम से कि यहाँ का वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जिसको कोई नहीं जानेगा, जिसका कोई जनाधार नहीं होगा। उसी तरह होगा जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, गोवा में हुआ, दिल्ली में हुआ, वैसे व्यक्ति, और गुजरात में हुआ। गुजरात में यार पहली बार विधायक बने और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो देखिए यहाँ वही होने वाला है, कोई नया यहाँ सिस्टम चालू होने वाला नहीं है, और कोई जनाधार वाले व्यक्ति को यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनाने वाला है वो पार्टी, क्या कहाँ ये सब पड़े हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह थे। इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर जी कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।